नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज जिस तरीके से कल महागठबंधन के लोकसभा सीटों का समीकरण तय हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे अधिक सीटों पे आरजेडी जहां दिख रहा है 26 सीट और वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीट, और वहीं अगर हम बात करें सीपीआई वाले के खाते में तो 3 सीट और रेस्ट जो 2 पार्टी बची है उनके पास एक एक सीट का समीकरण तय किया गया है। लेकिन ये सारे समीकरण के साथ बिहार में लोकसभा चुनाव कितना चुनौती होगा महागठबंधन के लिए, एनडीए के सामने, ये इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। रामवृक्ष जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई चुनौती नहीं है। आपने जो चुनौती का बात किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देश बेचने वाला, देश बर्बाद करने वाला, ये देश में दंगा फसाद, भाईचारा, अमन चैन खत्म करने वाला, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाला, और इस बार तमाम देश के लोग, बिहार के लोग, सभी लोग ने ठाना है और इस देश से बीजेपी को भगाना है। आप चुनौती का बात कर रहे थे, उनका नेता का पसीना छूट रहा है। चुनौती का आबे तो इस बार बिहार की जनता इस बार खबर लेने के लिए तैयार है। पूरे बिहार इस बार तैयार है बीजेपी के खबर लेने के लिए कि आप जुमलेबाज, आपने जो 10 साल लोगों ने आपके हाथ में सत्ता दिया, क्या लोगों का आपने 15 लाख रुपया खाता में भेजने का काम किया? क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया? क्या काला धन आपने आपस लाने का काम किया? क्या किसानों की आय आपने दुगुनी करने का काम किया? किस मुंह से इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता इस देश में वोट मांगेंगे? इस बार इनको औकात का पता चल जाएगा और इस बार इस देश से बीजेपी साफ हो रहा है, बिहार से बीजेपी खत्म हो रहा है। देख लीजिएगा आप जो स्थिति बन रहा है। और ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोट भैया नेता हैं, बड़ी मुरट्ठा बांध के छटपटा रहे हैं, जो अपने जात के एगो टिकट नहीं दिला सके और बड़का नेता बनते हैं, इस सब के इस बार बिहार के जनता औकात का पता चला देगा। क्या बात कर रहे हैं आप रामवृक्ष जी? बीजेपी लगातार दावे कर रही है 400 पार। इस बार बीजेपी गया हार। इस बार पूरे देश में बीजेपी गया हार। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ आयुष्मान कार्ड बिहार के लोगों को दिया है। मैंने 15 लाख का वादा किया, अगर एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है तो 25 लाख रुपया देने का काम किया है। बीजेपी वाला जिनको आयुष्मान कार्ड दिए हैं, जो चैनल के माध्यम से बोलते हैं, जनता के सामने बोलेगा तो मुंह पर करारा तमाचा लगेगा। अरे तुम जो बात बोल रहा है, एक बात तो बोलो, तुम्हारा प्रधानमंत्री जी भी डिंगबाज और तुम्हारा गृह मंत्री भी हवाबाज, और तुम लोग जो बिहार के कार्यकर्ता है, तुम लोग तो और महा हवाबाज है। उससे क्या होने वाला है? जो कार्ड तुम लोग दिया है उसका क्या वैल्यू है? जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर घुरा देता है, भगा देता है। और उस कार्ड का क्या वैल्यू है? बच्चा के खेलने वाला झुनझुना, ये बिहार के लोग को पसंद नहीं है। बिहार के लोग को रोजगार चाहिए, बिहार के लोग को नौकरी चाहिए, बिहार के लोग को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बिहार के लोग को शिक्षा चाहिए। ये झुनझुना से काम चलने वाला नहीं है। इन लोगों का अपना जो बात बोले हैं, झूठा बात को छुपाने के लिए नहीं कोई बात होता है तो तरह तरह के बीच में सुबह बात छोड़ते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के ऊपर जो कुछ चार्जेस लगाए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, 1800 कुछ करोड़ का को लेकर पिटीशन डाली गई थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? यह भारतीय जनता पार्टी का साजिश है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बॉन्ड घोटाला में यह फंस गई है, अब यह छटपटा रही है, देश जान गया है, दुनिया जान गया है, उसी तरह से अब तो इनका पार्टी का जनाजा निकलने वाला है। इन लोगों पर हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उनको तुरंत एक्शन लेके इन लोगों पर FIR करके इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। ये लोग
जोर के सरदार हैं ये लोग, बहुत बड़ा जो काम किए हैं। इनके पार्टी के ही लोग जो वित्त मंत्री थे सीता निर्मला रमन जी, उनके पति बोले हैं कि यह विश्व के बहुत बड़ा घोटाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व के बहुत बड़ा घोटाला करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आरोप कांग्रेस पर लगा देंगे। तो जो कोर्ट ने निर्णय लिया है हम उनको धन्यवाद देते हैं। अभी भी संविधान जिंदा है। आपने जो निर्णय लिया है आपने उचित निर्णय लिया है, आपने संविधान बचाने का काम किया है, आपने सत्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए ऐसे न्यायाधीश और ऐसे न्यायालय को सैल्यूट। लेकिन एक सवाल ये होगा रामदेव जी कि क्या इस बार आपने बोला बिहार में कोई चुनौती नहीं है आप लोगों के सामने इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन हमारी सर्वे बता रही है कि 40 में 39 सीट एनडीए जीत रही है। ये आपका जो सर्वे बता रहा है ना, ये आपका गोदी मीडिया का सर्वे है और कहीं से आया होगा, या नहीं तो फिर आपका गोदी मीडिया के लोग ही सर्वे करके आपको भेज दिया होगा। आप मेरे साथ चलिए, आप चल जाइए, टोला में चल जाइए, मोहल्ला में चल जाइए, गली में चल जाइए, कस्बा में, आप वहां से लोगों को पूछिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा नेता चाहिए। जैसे लोग आपको जवाब देगा। हर घर में तेजस्वी यादव का नाम है, हर घर में बाबू लालू यादव का नाम है। गरीबों के दिल में आज भी बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी राज करते हैं। और इस बार बिहार में 90 का लहर आ गया है इस बार, और 40 सीट भाजपा गया हार बिहार से। 40 के 40 सीट हम लोग महागठबंधन जीत रहे हैं और भाजपा का औकात का पता चल जाएगा। और इस बार इस देश से यह सफाया हो रहा है और इस देश में समाजवादियों का झंडा बुलंद होगा और यहाँ से भाजपा मुक्त भारत होगा। आप कितना पार कर रहे हैं? एनडीए वाले तो 400 पार कर रहे हैं, आप कहाँ तक पार कर रहे हैं जो भाजपा को भगाने की तैयारी में? हम लोग केंद्र में सरकार बना रहे हैं। माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे देश एकजुट हो गया है। गरीब हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अकलियत हो, और 10 साल जो इन्होंने जुल्म किया है उसका हिसाब इसी चुनाव में लिया जाएगा। और इस बार दिल्ली के सत्ता से बीजेपी को भगाया जाएगा और वहां जो है महागठबंधन के सत्ता हासिल होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं कि बीजेपी को भगाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन अब देखना होगा कि देश की जनता किन्हें स्वीकार करती है, किन्हें संसद भवन में सत्ता पक्ष की पार्टी बनाती है और किन्हें विपक्ष की पार्टी बनाती है। ये तो चुनाव के बाद, परिणाम के आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ एनडीए 400 पार करने की दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लोग भी, नेता भी लगातार जो है जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा पूरे हिंदुस्तान की जनता किन्हें सत्ता में बैठाती है, देश का सिंहासन का सिरताज किन्हें पहनाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इन सारी बातों को सुनने के बाद? आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार।